जय श्री गणेश भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्सव पर। यहाँ आपको मिलती है हर त्योहार से जुड़ी सही और संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत कथा और परंपराएं। आज हम सुनेंगे गणेश जी की पावन व्रत कथा, जो गणेश चतुर्थी पर सुनना और सुनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कथा में छिपा है गहरा जीवन संदेश। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो समय पर मिलती रहे। कथा भाग 1, गणेश जी का जन्म। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। यही बालक आगे चलकर गणेश जी बने। माता पार्वती ने उनसे कहा, बेटा, मैं स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, तब तक किसी को भी द्वार के भीतर मत आने देना। इसी बीच भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, पर छोटे गणेश जी ने माता का आदेश मानते हुए उन्हें रोक दिया। शिव जी ने समझाया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे क्यों रोकते हो? पर गणेश जी अडिग रहे। उन्होंने कहा, माता ने मुझे आदेश दिया है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र की दशा देखी तो उनका हृदय शोक से भर गया। उन्होंने विलाप किया और भगवान शिव से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं समस्त सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। भक्तों, यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को तारांकन लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें और भी प्रेरित करती है ताकि हम और पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचा सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा भाग 2, हाथी का सिर। माता पार्वती के दुख को देखकर देवगण घबरा गए। सभी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे गणेश जी को जीवन लौटाएं। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आज्ञा दी, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों ने जाकर देखा कि वहां एक हाथी बैठा है। उन्होंने उसका सिर लाकर भगवान शिव को सौंप दिया। शिव जी ने उस हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और वे गजमुख, गजानन कहलाए। सभी देवताओं ने उनका अभिनंदन किया। माता पार्वती प्रसन्न हुई। भक्तों, यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को तारांकन लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें और भी प्रेरित करती है ताकि हम और पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचा सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा भाग 3, प्रथम पूज्य होने की कथा। गणेश जी को जब नया जीवन मिला तब एक प्रश्न उठा कि किस देवता की पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए। सभी देवता अपने अपने महत्व बताने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, एक प्रतियोगिता होगी। जो देवता सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु छोटे गणेश जी का वाहन तो मूषक, चूहा था। वह इतना तेज कैसे दौड़ पाता? गणेश जी ने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और फोल्डेड हैंड से कहा, मेरे लिए तो माता पिता ही संपूर्ण संसार है। इन्हीं की परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। ये सुनकर सभी देवता दंग रह गए। उन्होंने गणेश जी की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। तभी से यह नियम बन गया कि हर शुभ कार्य, हर पूजा और हर व्रत की शुरुआत गणेश जी के नाम से ही होती है। इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य कहा गया। दोस्तों, यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर त्योहार और कथा की पूरी जानकारी मिलती रहे। कथा भाग 4, चंद्रमा और गणेश जी। एक और प्रसिद्ध कथा है गणेश जी और चंद्रमा की। कहते हैं कि एक बार गणेश जी ने खूब लड्डू खाए और अपने मूषक पर बैठकर लौट रहे थे। अचानक रास्ते में मूषक किसी सांप से डरकर उछल पड़ा, जिससे गणेश जी गिर गए और उनका पेट फटने लगा। उन्होंने तुरंत उसी सांप को उठाकर पेट पर बांध लिया। चंद्रमा ने ये दृश्य देखकर हंसी उड़ाई। गणेश जी क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया, आज से तुम अमावस्या की रात को लुप्त हो जाओगे। जो भी तुम्हें गणेश चतुर्थी के दिन देखेगा उस पर मिथ्या दोष लगेगा। चंद्रमा ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें प्रतिदिन घटते बढ़ते रूप में देखा जाएगा, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखने से बचना चाहिए। तभी से यह परंपरा चली कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन वर्जित है। दोस्तों, यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर त्योहार और कथा की पूरी जानकारी मिलती रहे।
गणेश जी और तुलसी जी की कथा। भक्तों, गणेश जी से जुड़ी एक और अद्भुत कथा है गणेश जी और तुलसी जी की। कहा जाता है कि एक बार गणेश जी गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय देवी तुलसी, पवित्र तुलसी का रूप, वहां आई। उन्होंने गणेश जी को देखा और उनके तेज से मोहित हो गई। तुलसी जी ने मन ही मन सोचा, मैं गणेश जी से विवाह करूं। उन्होंने तुरंत गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने स्पष्ट कहा, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूं और तपस्या में लीन हूं। विवाह करना मेरे लिए संभव नहीं। तुलसी जी क्रोधित हो गई। उन्होंने गणेश जी को शाप दिया, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। गणेश जी भी रुष्ट हुए और बोले, हे देवी, तुम भी विवाह करोगी, लेकिन तुम हमेशा दुखी रहोगी और कभी मेरे पूजन में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। तभी से यह परंपरा बनी कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हर संबंध और हर पूजा का अपना एक नियमानुसार तरीका होता है। जो भी नियम का उल्लंघन करता है, उसके परिणाम उसे अवश्य भुगतने पड़ते हैं। गणेश जी और परशुराम जी। एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। गणेश जी ने माता के आदेश अनुसार द्वार पर पहरा दे रखा था। जब परशुराम जी अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने रोक दिया और कहा, मेरे माता पिता विश्राम कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। परशुराम जी को क्रोध आ गया, मैं स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हूँ और शिव जी का भक्त हूँ, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। गणेश जी भी अडिग रहे, माता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। झगड़ा बढ़ा और युद्ध की नौबत आ गई। परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और गणेश जी पर प्रहार किया। फरसा उनके एक दांत पर लगा और उनका दांत टूट गया। तभी से गणेश जी को एकदंत कहा जाने लगा। माता पार्वती को ये घटना सुनकर क्रोध आया, पर गणेश जी ने समझाया कि परशुराम जी मेरे अतिथि हैं। इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता के आदेश की रक्षा करनी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। गणेश जी और कर्तव्य परायणता, चावल की परिक्रमा। एक बार देवताओं के बीच प्रतियोगिता हुई, कौन सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर तेजी से निकल पड़े। गणेश जी का वाहन मूषक धीमा था। वे शांत मन से बैठे और सोचने लगे, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। उन्होंने माता पार्वती और शिव जी की 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए यही सृष्टि है। जब कार्तिकेय लौटे तो सबने गणेश जी को विजेता घोषित किया। तभी से गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया। दोस्तों, यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर त्योहार और कथा की पूरी जानकारी मिलती रहे। गणेश जी और व्यास ऋषि। महाभारत लेखन। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना करनी चाहिए। वे जानते थे कि इतनी विशाल कथा को लिखना कठिन होगा। उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया कि वे इसे लिख दें। गणेश जी ने कहा, एक शर्त है, आप रचना करते समय जरा भी न रुके। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप लिखते समय हर श्लोक को पूरी तरह समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार गणेश जी ने बिना रुके महाभारत लिखी। जब जब व्यास जी को समय चाहिए होता, वे गूढ़ और कठिन श्लोक बोल देते ताकि गणेश जी सोचकर समझे और इस बीच व्यास जी अगला श्लोक तैयार कर लें। ये कथा हमें बताती है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि महान विद्वान और लिपिक भी हैं। भक्तों, यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को तारांकन लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें और भी प्रेरित करती है ताकि हम और पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचा सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गणेश जी और कुबड़ वाला भक्त। बहुत समय पहले एक गांव में गजमुख नामक भक्त रहता था। वो बहुत गरीब था, उसका शरीर भी कुबड़ से झुका हुआ था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। वो प्रतिदिन सुबह उठकर गणेश जी का नाम लेता, उन्हें फूल और थोड़ा सा गुड़ चढ़ाता। एक दिन गांव में गणेश चतुर्थी का बड़ा उत्सव हुआ। सब लोग सुंदर सुंदर मूर्तियां और भव्य पूजा सामग्री लेकर आए। गजमुख के पास कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ एक ताजा दूर्वा, घास का गुच्छा गणेश जी के सामने अर्पित किया और रोकर कहा, हे गणेश जी, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा दिल आपके चरणों में है। तभी मूर्ति से प्रकाश निकला और गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गजमुख, मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूँ, धन वैभव से नहीं। गणेश जी ने उसका कुबड़ छूकर दूर कर दिया और उसे स्वस्थ व सुंदर बना दिया। उस दिन से गांव वालों को शिक्षा मिली कि भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा चाहिए। दोस्तों, यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर त्योहार और कथा की पूरी जानकारी मिलती रहे। गणेश जी और अनंत चतुर्दशी। एक समय की बात है जब लोक में पाप और अशांति बढ़ गई।
देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय बताएं। गणेश जी ने कहा, हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेरी स्थापना कर 10 दिन तक पूजा करो, फिर अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धा से विसर्जन करो। जो ऐसा करेगा उसके घर से विघ्न दूर होंगे और सुख समृद्धि बनी रहेगी। तभी से गणेश चतुर्थी पर 10 दिन तक विघ्नहर्ता गणपति की पूजा होती है। लोग प्रतिदिन अलग अलग भोग चढ़ाते हैं, मोदक, लड्डू, दूर्वा, पुष्प। आखिर में धूमधाम से अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में शुरुआत और अंत दोनों पवित्रता से करने चाहिए। जैसे गणेश जी आते हैं वैसे ही विदा होकर अगले वर्ष दोबारा पधारते हैं। गणेश जी और कावेरी नदी। बहुत समय पहले ऋषि अगस्त्य दक्षिण भारत में तपस्या कर रहे थे। वे एक कलश में जल लेकर चले थे जिससे दक्षिण की धरती उपजाऊ हो सके। गणेश जी ने देखा कि ऋषि अगर इस जल को पूरे भारत में बांटे तो और भी शुभ होगा। एक दिन जब ऋषि अगस्त्य विश्राम कर रहे थे, गणेश जी एक छोटे लड़के का रूप धारण करके वहां पहुंचे। उन्होंने चुपचाप कलश उठाया और जमीन पर रख दिया। कलश से जल बहने लगा और उससे एक विशाल नदी का उद्भव हुआ, जिसे आज हम कावेरी नदी कहते हैं। जब अगस्त्य जी ने देखा तो पहले वे नाराज हुए, पर बाद में समझ गए कि गणेश जी ने मानवता के कल्याण के लिए ऐसा किया है। तभी से कावेरी नदी को गणेश जी का आशीर्वाद माना जाता है। गणेश जी और गजासुर राक्षस। एक बार गजासुर नामक राक्षस ने कठिन तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। उसने वर मांगा, मुझे ऐसा शरीर दो जिसे कोई पराजित न कर सके। वरदान पाकर गजपे आ की मात्रा से और अत्याचार करने लगा। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने गणेश जी को आदेश दिया। गणेश जी ने गजासुर का सामना किया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में गणेश जी ने अपने पाश से गजासुर को बांध लिया और उसका संहार कर दिया। कहा जाता है कि इसी विजय के बाद गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाने लगा, जो बुराइयों और बाधाओं का नाश करते हैं। दोस्तों, यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर त्योहार और कथा की पूरी जानकारी मिलती रहे। गणेश जी और अनार, फल का प्रतीक। एक समय कार्तिकेय और गणेश जी में बहस हो गई कि कौन बड़ा है। माता पार्वती ने कहा, जो भी पूरी दुनिया की परिक्रमा पहले करेगा वही बड़ा होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर निकल पड़े। गणेश जी ने माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, माँ, आप ही मेरे लिए संपूर्ण जगत हैं। माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्हें एक अनार, पोमेग्रेनेट, प्रदान किया। ये फल समृद्धि और जीवन का प्रतीक माना जाता है। तभी से गणेश जी को अनार का प्रिय फल माना जाने लगा। तो भक्तों, ये थी गणेश जी से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। हर कथा में हमें कोई न कोई सीख मिलती है। तो भक्तों, ये थी गणेश जी से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। हर कथा में हमें कोई न कोई अनमोल शिक्षा मिलती है। कभी यह सीख मिलती है कि घमंड और उपहास करने से केवल हानि होती है। कभी यह कि पूजा पाठ में नियम और मर्यादा का पालन आवश्यक है। कहीं हमें आज्ञा पालन और माता पिता की सेवा का महत्व समझ में आता है। तो कहीं ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता ही हमारे लिए संपूर्ण जगत है। इन कथाओं से धैर्य, ज्ञान और विद्वता का महत्व सामने आता है। ये भी जानने को मिलता है कि सच्ची भक्ति ही भगवान को प्रिय होती है, दिखावा नहीं। कुछ कथाएं हमें आरंभ और अंत को पवित्र भाव से करने की सीख देती हैं। तो कुछ से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सृष्टि और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और कई कथाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हर बुराई और बाधा का नाश करने वाले विघ्नहर्ता स्वयं श्री गणेश जी हैं। इन कथाओं को सुनने का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गणेश जी की कथाएं सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी विशेष कृपा करते हैं और अपने भक्तों का जीवन मंगलमय बनाते हैं। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर